प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश ग्रामर चल रहा था। इंग्लिश ग्रामर के क्रम में जो ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन प्रेजेंट और पास्ट के सभी भागों का हो गया था। आज था जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी का वाक्य, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो हिंदी से इंग्लिश में बना दिया गया था। आज उसकी दूसरी क्लास है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस उसको इंग्लिश से हिंदी बनाना है। देखिए स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड पर पहला वाक्य लिखा हुआ है, बी शैल प्ले इन द इवनिंग। अब आपको इसको जो है इंग्लिश से हिंदी में बनाना है। इंग्लिश से हिंदी में बनाने के लिए सभी शब्दों की इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद उसको फिर सुव्यवस्थित ढंग से लिखना चाहिए कि जो पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, तो देखिए बी शैल प्ले इन द इवनिंग, इसमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म है, और सभी को इंग्लिश के क्रम में लिखा गया है जिस प्रकार से इंग्लिश के वाक्य को लिखा जाता है। अब देखिए इनको हमें हिंदी में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको वीक मीन्स क्या होता है जानकारी होना चाहिए, शैल क्या है, प्ले क्या है, इन द इवनिंग क्या है। तो देखिए वाक्य में तीन चीज होती हैं। एक होता है कर्ता, दूसरा होता है क्रिया, मुख्य क्रिया, और तीसरा होता है कर्म। इसके अलावा चौथा चीज होता है सहायक क्रिया। हर प्रकार के टेंसों में सहायक क्रिया होती है, और क्रिया, मुख्य क्रिया और जो है कर्ता कर्म, ये तो होता ही है सभी में। लेकिन सभी मतलब हर प्रकार के टेंसों में जो है हर प्रकार के अलग अलग की सहायक क्रिया होती है। तो देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है जो हमको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए बी है कर्ता, बी मीन्स होता है हम। ठीक है, बी मीन्स होता है हम, और शैल है सहायक क्रिया, प्ले मीन्स होता है खेलना। प्ले मीन्स होता है खेलना। लेकिन देखिए जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्ले का प्रयोग होगा, प्ले का यूज होगा, तो उसके साथ सहायक क्रिया शैल लगेगी। तो शैल के साथ ही जो प्ले आएगा तो उसका मतलब हिंदी हो जाएगी खेलेगा या खेलना। खेलना हटकर इसमें खेलेगा आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इन द इवनिंग मीन्स होता है शाम को। इन द इवनिंग मीन्स होता है शाम को। ठीक है, तो बी शैल प्ले इन द इवनिंग, बी मीन्स हम। ठीक है, और देखिए जब इस शैल के साथ इसका प्रयोग होगा तभी हो जाएगा खेलेंगे। ठीक है, खेलेंगे हम शाम को, शाम को खेलेंगे। ठीक है, हम शाम को खेलेंगे। बी शैल प्ले इन द इवनिंग, हम शाम को खेलेंगे। बी मीन्स हम, शैल प्ले मीन्स खेलेंगे, इन द इवनिंग मीन्स शाम को, हम शाम को खेलेंगे। ये था पहला वाक्य। अब देखिए छोटा सा क्लास तो शुरू हो गई है, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि जो भी हम पढ़ाएंगे मैथ या इंग्लिश, वो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, और लाइक शेयर करें। तो ये था पहला वाक्य। अब देखिए इसके बाद जो है दूसरा वाक्य देखिए, ही विल गिव। दूसरा वाक्य ही विल गिव, ही विल गिव यू ये पेन। ठीक है, देखिए ही विल गिव, ही मिस वर्ड और विल गिव मिस होगा देगा, यू मिस तुम्हें, ये मिस एक, और पेन मिस कलम। ठीक है, वह तुम्हें एक कलम देंगे। देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में गा गीगे
होता है, ठीक है, वो क्रिया के साथ जुड़ा रहता है। तो इसमें गा गे गे जरूर क्रिया के साथ में अंत में रहेगा। तो ही विल गिव, ही मिसवा, विल गिव मिस देगा, यू मिस तुम्हें, या ये मिस एक, पेन मिस कलम, वह तुम्हें एक कलम देगा। तो ही मिस वह, देखिए इसमें भी दूसरा वाक्य, इसमें भी सभी शब्दों की अलग अलग हिंदी जानकारी होना जरूरी है। जब तक आप हिंदी मतलब सभी शब्दों की हिंदी, अगर आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर रहे हैं तो हिंदी के सभी शब्दों को आपको इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी के सभी शब्दों को इंग्लिश में जानकारी होना चाहिए, और हिंदी के सभी शब्द इंग्लिश में किस क्रम में, किस व्यवस्थित से आप उसको वाक्य में लिखेंगे उसको भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपको इतनी चीज की जानकारी है तो आपको इंग्लिश में कोई कमजोर नहीं कर सकता है, आप हमेशा इंग्लिश में सबसे आगे रहेंगे। अगर इन बातों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, आपको इन बातों की जानकारी नहीं है, तो आपकी इंग्लिश जरूर कमजोर रहेगी। तो अब देखिए ये वाक्य जो है इंग्लिश का है, इसको हिंदी में बनाना है, यानी हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको सभी शब्दों की अलग अलग जानकारी होना चाहिए, और जानकारी होने के साथ साथ ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार के टेंस का है, पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। अब देखिए 3 प्रकार के टेंस होते हैं, तीनों में 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको जानकारी होना चाहिए कि हर प्रकार के टेंस में, हर प्रकार के टेंस के हर प्रत्येक भाग में हर मतलब अलग अलग सहायक क्रिया होती है। वो अलग अलग सहायक क्रिया हर प्रकार के अलग अलग वाक्य को कैटेगरी में बांटती है, ठीक है। तो इस प्रकार की इतनी जानकारी आपको नहीं रहेगी तो आपकी इंग्लिश कमजोर रहेगी। आपको ट्रांसलेशन हिंदी से चाहे इंग्लिश करना हो या इंग्लिश से हिंदी करना हो, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी लड़के की, किसी भी लड़का की, किसी भी बच्चे की अगर इंग्लिश कमजोर है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर वीडियो देखें, नोट कलम लेकर मतलब कापी कलम लेकर नोट बनाएं, और 2 बार 3 बार सुने। उनकी इंग्लिश जरूर कमजोर नहीं होगी, उनकी इंग्लिश में वो बहुत तेज हो जाएंगे। तो चलिए देखिए दूसरा वाक्य है कि मिसवा, बिल की मिस देगा। देखिए बिल सहायक क्रिया लगी है, और गिव मिस होता है देना, तो जब बिल सहायक क्रिया लगेगी तो होगा देगा। और यू मिस क्या होगा, तुम्हें, तुम या तुम्हें, तुम्हें। और ये मिस एक होगा, और पेन मिस होगा कलम। पेन मिस क्या होगा, कलम होगा या पेन होगा, ठीक है। तो वह तुम्हें, वह तुम्हें, वह तुम्हें एक कलम देगा, वह तुम्हें एक कलम देगा, ठीक है। एक था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य कैसा है। ठीक है, तीसरा वाक्य है हरी बिल फ्लाई ये काइट, ठीक है। हरी बिल फ्लाई ये काइट। अब देखिए हरी मिस होता है हरी, ठीक है, ये जो है करता है, व्यक्ति का नाम है। अब बिल फ्लाई, देखिए बिल है सहायक क्रिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और फ्लाई मिस होता है उड़ाना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उड़ाएगा,
उड़ाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मिस होगा ये, और काइट मिस क्या होगा, पतंग होगा। तो हरी एक पतंग उड़ाएगा। हरी एक पतंग उड़ाएगा। ठीक है, हरी बिल फ्लाई ए काइट, हरी एक पतंग उड़ाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य, वो तीसरा तो यही है। देखिए इसके बाद चौथा वाक्य, हरी एक पतंग उड़ाएगा, हरी बिल फ्लाई ए काइट, हरी बिल फ्लाई ए काइट। चौथा वाक्य है इट बिल रैन, IT इट बिल रैन। इट बिल रैन, इट बिल रैन टुमारो, TOMRRO। ठीक है, इट विल रैन टुमारो। देखिए इट मिस, देखिए ये वाक्य जो है वर्षा होने का है, जिस वाक्य में कर्ता नहीं होता है उसमें इट जो है निर्जीव के लिए, निर्जीव वाक्य के लिए मतलब कर्ता हो जाता है। ठीक है, ये कर्ता निर्जीव मतलब वाक्य मतलब निर्जीव करता है, सजीव करता नहीं है। तो इट विल रैन टुमारो यानी कल वर्षा होगी। ठीक है, टुमारो मिस होता है आने वाला कल। ठीक है, और रैन मिस वर्षा होगी। वर्षा होगी। देखिए ईट लगा लिया जाता है, इस वाक्य में कर्ता नहीं मिलता है, उसमें ईट लगा दिया जाता है। यानी कल वर्षा होगी, इसकी हिंदी क्या होगी, कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी। ठीक है, इट विल रैन टुमारो, इट विल रैन टुमारो यानी कल वर्षा होगी। ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य, पांचवा वाक्य राम विल हेल्प द पुअर बॉय। पांचवा है राम विल हेल्प, HELP, हेल्प द पुअर बॉय, POOR पुअर BOY। राम विल हेल्प द पुअर बॉय। देखिए राम मिस राम करता है, ये व्यक्ति का नाम है। राम मिस राम होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विल हेल्प मीन्स सहायता करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, अब देखिए द पुअर बॉय मीन्स गरीब बच्चों की, गरीब लड़कों, गरीब लड़कों। ठीक है, तो राम विल हेल्प
राम सहायता करेगा। द पुअर बॉय मीन्स गरीब लड़कों का, ठीक है। तो राम गरीब लड़कों की सहायता करेगा, ठीक है। राम गरीब लड़कों की सहायता करेगा। राम गरीब लड़कों की सहायता करेगा, ठीक है। राम विल हेल्प द पुअर बॉय, राम गरीब लड़कों की सहायता करेगा। अब देखिए ये था पांचवा वाक्य, इसके बाद छठा वाक्य देखिए। राम गरीब लड़कों की सहायता करेगा, ठीक है। ये राम विल हेल्प द पुअर बॉय। अब देखिए छठा वाक्य है, सी विल बाई ए डॉल। छठा वाक्य है, सी विल बाई, सी मिसवा, बिल बाई मिस खरीदेगी। तो क्या खरीदेगी, ये डॉल मिस एक गुड़िया, ये डॉल डी ओ डबल एल डॉल, ओके फुल स्टॉप होगा। सी बिल बाई ये डॉल। देखिए सी स्त्री, ये वाक्य स्त्रीलिंग है, सी मिसवा होगा, ये स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बिल सहायक क्रिया है, बाय मीन्स खरीदेगी, खरीदना होता है, तो खरीदेगी, खरीदेगी। ये मिस एक डॉल मिस गुड़िया, वह एक गुड़िया खरीदेगी, ठीक है। सी विल बाई ए डॉल, सी मिसवा का बिल बाई मिस, देखिए बिल बाई मिस खरीदेगी, ये मिस एक डॉल मिस गुड़िया, वह एक गुड़िया खरीदेगी। ये था छठा वाक्य। आप देखिए सातवां वाक्य। सातवां वाक्य है, सीता विल सिंग ए सॉन्ग टुडे। सीता विल सिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग, सीता विल सिंग ए सॉन्ग टुडे, ठीक है। देखिए सातवां वाक्य, सीता विल सिंग ए सॉन्ग। वाक्य स्त्रीलिंग है, तो सीता में होगा सीता में सीता होगा। विल सहायक क्रिया, सिंग में गाएगी। ये मिस एक, सॉन्ग मिस होता है गाना, और टुडे मिस आज, ठीक है। तो सीता आज एक गाना गाएगी, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, सीता आज एक गाना गाएगी, सीता आज एक गाना
गाएगी। सीता आज एक गाना गाएगी। सीता विल सिंग ए सॉन्ग। सीता आज एक गाना गाएगी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद 8वां वाक्य। सीता आज एक गाना गाएगी, ये था 7वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 8वां वाक्य कैसा है। He will do his work. He will do his work. W-O-R-K. He will do his work. ठीक है। देखिए ही मिस होता है वह, ही मिस होता है वह, और विल डू मिस करेगा। विल डू मिस करेगा। हिज वर्क मिस अपना काम। ठीक है। अब देखिए ही के साथ हिज लगता है अपने के अंग्रेजी के लिए, तो हिज वर्क मिस अपना काम। ठीक है। वह अपना काम करेगा। ही विल डू हिज वर्क। वह अपना काम करेगा। वह अपना काम करेगा। ठीक है। वह अपना काम करेगा। ठीक है। ये था 8वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 9वां वाक्य कैसा है। ही विल डू हिज वर्क। ही मिस वह, विल डू मिस करेगा, हिज वर्क मिस अपना काम। हिज मिस होता है अपना और वर्क मिस होता है काम। वह अपना काम करेगा, वह या वह अपना कार्य करेगा। काम कहिए या कार्य कहिए। ठीक है। अब चलिए इसके बाद अगला वाक्य देखिए। नौवां वाक्य। बी शैल ईट। बी शैल ईट। बी शैल ईट इन द इवनिंग। बी शैल ईट इन द इवनिंग। बी शैल ईट इन द इवनिंग। देखिए बी मिस होता है हम। ठीक है। बी मिस होता है हम। और देखिए शैल है सहायक क्रिया। इसमें सहायक क्रिया पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 2 प्रकार की होती है। एक होता है विल और एक होता है शैल। अब देखिए ये शैल केवल 2 ही के पास लगता है, केवल आई के पास और बी के पास साथ। ठीक है। आई और बी के साथ लगता है। ये ऑन सभी कर्ताओं के साथ लगता है। जो कर्ता आई और बी के अतिरिक्त जो कर्ता भी बचते हैं उन सभी के साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ लगेगा। ठीक है। अब देखिए ईट मिस होता है खाएगा। अब अगर शैल ईट है तो खाएगा, नहीं तो ईट मिस होता है खाना। खाएगा। ठीक है। अब देखिए फूड मिस होता है खाना। यह डबल ओ अभी फूड। फूड मिस होता है खाना, या इसको कहिए खाना कहिए या भोजन कहिए। भोजन। ठीक है। अब देखिए ईट। ईट क्या होता है। ईट होता है जो आप मुंह में रखें और खा जाए। ठीक है। वो होता है ईट। ये है क्रिया। ईट क्या है, ये है क्रिया। ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब कर्म। कर्म में आएगा कर्म। ठीक है। कर्ता क्रिया कर्म। ठीक है। तो ये शैल मीन्स खाएगा। इन द इवनिंग मीन्स शाम को। शाम को। तो हम शाम को खाएंगे। हम शाम को खाएंगे। ठीक है। अब वो शाम को कहा खाएंगे, खाना खाएंगे। ठीक। बी शैल ईट इन द इवनिंग।
हम शाम को खाएंगे। देखिए इसके साथ बी शैल ईट इन द इवनिंग फूड, अगर होता तो हम शाम को खाना खाएंगे। ठीक है, तो ये था 9वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 10वां वाक्य कैसा है। सोहन विल प्ले इन द मॉर्निंग। सोहन सोहन विल प्ले सोहन विल प्ले इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो सोहन विल प्ले मॉर्निंग इन द मॉर्निंग टूडे। ठीक है, तो सोहन में देखिए सोहन होगा और विल प्ले में खेलेगा। खेलेगा इन द मॉर्निंग में होता है सुबह। प्रातः काल को लिखें या सुबह लिखें। सुबह और टुडे मीन्स आज। टुडे मीन्स आज। तो सोहन आज सुबह खेलेगा। सोहन आज सुबह खेलेगा। सोहन आज सुबह खेलेगा। ये था 10वां वाक्य।